चित्रवृक्ष भगवान की। आवाज कुछ ज्यादा तो गूंज रही है, गूंज रही है। थोड़ा सा ऐसा तो स्पष्ट शब्द है। ये जो भाए भाए सा हो रहा है, हाँ, ये एक बंद ग्राउंड है, उसमें भी शब्द समझ में नहीं आएंगे तो पुराना। बोले चित्रवृक्ष भगवान की। अयोध्या धाम की, चारों भैयाओं की, जनकपुर धाम की, चित्रकूट धाम की, माता रानी की, अटल छत्र की। हर हर महादेव शंभो। समस्त गुणाधार श्री कुंज कुंजे श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से आप पटना वासी समस्त भक्तों की ऊपर जब हमारे माता रानी की विशेष अनुकंपा हुई तो हमारे आपके बीच में यह सुंदर समय उपस्थित हुआ जिसमें हम रामचरित मानस, मानस का अर्थ एक सरल सा है बिल्कुल, मानस सरोवर को कहते हैं। और सरोवर में कैसे व्यक्ति स्नान करने जाते हैं? पूजा करने जाएं तो नियम होता है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले स्वयं तैयार हो जाओ, स्नान कर लो, चंदन स्वरूप लगा लो, सुंदर वस्त्र पहन लो, है ना, और फिर आप देवालय में जाइए और सरोवर में जाइए तो आप अशुद्ध भी होंगे, तो जब डुबकी लगाएंगे तो वहां से एकदम शुद्ध होके निकले। वहां जिस स्थिति में है आप नेचुरल, आप उसी स्थिति में जाइए, अवगाहन करके शुद्ध हो आइए। मंदिर जाने में सावधानी है और सरोवर जाने में आप खूब प्रेम से डुबकी लगाइए। तो श्री रामचरितमानस में हम अवगाहन करने के लिए सब आज ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा हुई। कहते हैं एक जन्म के नहीं, जब हमारे कई जन्मों के भाग्योदय होते हैं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। अनेक जन्मों के जब भाग्य जागृत होते हैं तब हमारे जीवन में सही संग सत्संग मिलता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ठाकुर जी का जब विशेष अनुग्रह होता है तब हमें संत महापुरुष और उनका सत्संग सुलभ हो पाता है। और एक बात बताएं, हम खूब प्रयास करें, यदि प्रभु की इच्छा नहीं है तो कोई न कोई ऐसा कारण बन जाएगा, ऐसा काम आ जाएगा, हम चाह करके भी कथा नहीं सुन पाएंगे, किसी न किसी कारणवश हमें जाना पड़ जाएगा। जीवन में जब भाग्य उदय होते हैं, हमारे पुण्य जागृत होते हैं, तब हमें यह जीवन में सुंदर सुलभ समय प्राप्त हो पाता है, सुलभ हो पाता है। देखिए बड़ी सुंदर बात, हम लोगों के बीच में ये जो 7 दिन मिले हैं ना, माघ का महीना है और आज से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और ये विप्र समाज अभी तक तो प्रयागराज तीर्थ में था, अद्भुत अलौकिक आनंद महापुरुषों का प्राप्त हो रहा था। तो गुरु जी के चरणों में बैठने के बाद एक बात हमने प्रश्न किया, गुरु जी जैसे कोई कारणवश प्रयागराज तीर्थ नहीं आ पा रहे तो उनको तीर्थ स्नान का फल कैसे प्राप्त होगा? ये जो थोड़ा सा धुआं हो रहा है ना अगरबत्ती का, इसको धीमा कर दीजिए, हटा दीजिए। नाक में भी जा रहा है, इतनी ज्यादा न लगाइए, वृक्ष के नीचे लगा दीजिए। तो उनको भी प्रयागराज तीर्थ का लाभ मिल जाएगा। कैसे उनको सुलभ होगा?
गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि जैसे कोई कारणवश प्रयागराज तीर्थ में स्नान नहीं कर पा रहे, उनको भी चिंता नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो पहली बात बताई, जो तीर्थराज से स्नान करके भक्त जा रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे, यदि श्रद्धा पूर्वक उनका दर्शन कर ले रहे हैं, उनको निहार ले रहे हैं सम्मान से, तो उनको भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न यह उठा कि जैसे किसी के नेत्र नहीं है, वो नहीं देख पाता, तब बोले वो कुछ नहीं, तो वहां के बारे में जो यहाँ से गए हैं उनके मुखारविंद से श्रवण कर ले। स्नान के बारे में कैसे डुबकी लगाई, कैसे वो सुन ले, तो सुनने मात्र से उनको फल मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न ये उठा, मान लीजिए उनको सुनाई ही नहीं देता, कान ही नहीं है, ऐसे भी तो होते हैं जिनको कुछ सुनाई ही नहीं देता, तब बोले यदि उनके यहाँ से जो गंगा जी लेके जा रहे हैं वो थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़क ले, तो उनको भी प्रयागराज तीर्थ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, जो भक्त नहीं जा पाए किसी कारणवश प्रयागराज, और हमारे सारे यज्ञ के आचार्य प्रयागराज तीर्थ से आए हैं, आप उनका भी चिंतन कर लेते हैं, आप इन ब्राह्मणों का दर्शन कर लेते हैं, तो जो प्रयागराज तीर्थ का स्नान करने का फल है वो आपको माता रानी के चरणों में बैठे बैठे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कल परसों वहां कथा को विश्राम प्रयागराज तीर्थ में हुई, और कल रात्रि की ही घटना है। आप सबको आजकल यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको जानकारी मिल ही गई। थोड़ी सी भक्तों की ही लापरवाही कहेंगे, जो इतनी बड़ी घटना प्रयागराज तीर्थ में घटित तो हो गई। यद्यपि प्रशासन की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं थी, पूरी तैयारियां थी, पूरी व्यवस्थाएं थी, जोर शोर से सैन्य बल, पुलिस सब अपनी अपनी कर्म कर ही रहे थे। हम तो देख रहे थे चित्रकूट से लेके वाराणसी तक, अयोध्या तक, सारे मार्ग में, सारे स्टेशनों में, रेलवे स्टेशन है, हर जगह बड़ी ड्यूटी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और इस विषय में तो हम अपने यहाँ जो बाबा हैं उनको धन्यवाद ही देंगे। और उस समय प्रशासन ने मना भी किया कि इधर मत आइए, क्योंकि कुछ लोग जा जाके घाट में ही विश्राम करने लगे, सोने लगे कि सुबह 4 बजे नहाएंगे। तो उस समय अनाउंसमेंट भी हुआ, भैया जल्दी जल्दी स्नान करके निकलिए, अभी स्नान करिए, रुकिए नहीं। पर उनके अनाउंसमेंट को किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी श्रवण नहीं किया। अब देखिए, जो होनी होती है तो आप भले किसी को कुछ कहो, है ना, इतनी तेजी। बोलो राधे राधे। भगवान की। हम चाहेंगे कि माता रानी के चरणों में बैठ करके सिर्फ 1 मिनट वो दिगंगम जो आत्मा प्रयागराज के तीर्थ में, गंगा जी में, हालांकि भगवत धाम में ही उनको स्थान मिलेगा, साक्षात गंगा जी का तट हो। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, जब हमारे श्वास निकट आए तो गंगा जी का तट हो, मुख में भी तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो भी भाग्य है
जहाँ जिसकी जैसी वदना लिखी होती है, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, शासन प्रशासन हो, कोई उसको टाल नहीं सकता। वो बात अलग है कि असामाजिक तत्व तो कुछ लोग तो इसी ताक में ही हैं कि कुछ थोड़ी सी त्रुटि मिले, कुछ कमी मिले, तो हम जो वर्तमान में सरकार है इनके विरुद्ध कुछ एक्शन में है ना आपत्तिजनक कुछ हरकतें करें, कुछ डिस्टर्ब करें। हालांकि सब ठाकुर जी संभालने वाले हैं और उन्होंने भली प्रकार से संभाल भी लिया और किसी भी प्रकार की कोई वारदात बढ़ने नहीं पाई। तो हम चाहेंगे कि माता रानी के प्रांगण में बैठ करके एकदम 1 मिनट के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और उन आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम अपनी सरकार से, जो माता रानी है, ये हमारी सबसे उच्च स्टेज की देखभाल करने वाली है, अधिष्ठा है ना। तो इनसे आप हाथ जोड़ करके और माता रानी से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के ज्यादा नहीं 11 बार हम प्रार्थना करेंगे, उन आत्माओं को भी शांति मिले और प्रभु के चरणों में स्थान मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव शंभो। दूसरी प्रार्थना हम करेंगे, जो कार्यकर्ता हमारे हैं, थोड़ा बच्चों का जो शोर हो रहा है उनको इस प्रकार से शांत करेंगे, डिस्टर्ब भी ना हो और शांत भी हो जाए। उनकी आवाजें यहाँ तक बहुत आ रही हैं, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हो। अब हम रामचरितमानस में अवगाहन करने के लिए प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जिस ग्रंथ में हम श्रवण करने जा रहे हैं, अवगाहन करने जा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है, इस ग्रंथ की उपमा क्या है, महत्व क्या है, अथवा जिन्होंने इनका अनुसरण लिया, इनकी शरण में गए, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, हम क्यों रामचरितमानस श्रवण करते हैं, इसके सुनने का फल क्या है। क्योंकि जाने बिन होय नहीं प्रीति, आप जिनके बारे में जितना जान पाते हैं तदनुसार आपको उनके प्रति उतना ही लगाव होता है। सही बात है कि नहीं? बाबा ने भाषानुबद्ध हिंदी भाषा में एकदम सरलकरण करके अवधी भाषा में ये समझ लीजिए जो चारों वेदों का सार है, तत्व है, वो आपके सामने प्रकट करके रख दिया है। जैसे वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, पर वृक्ष का जो फल है वो कितना होता है? पूरे संपूर्ण वृक्ष का जड़ से लेके, तन से लेके, पत्तों से लेके सबका रस उस फल के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का जो पूरा संपूर्ण सार है, बाबा ने रामचरितमानस में सब इकट्ठा करके रख दिया है। सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा विश्वनाथ के भी जिसमें हस्ताक्षर हो गए, एक बात आपकी सत्य है। श्री मन मानस राम तनु, ये राम जी का संपूर्ण शरीर है। एक होता है शब्द विग्रह, एक होता है स्वरूप विग्रह। हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, गूंज रही है। अब बच्चे उधर हल्ला कर रहे हैं, वो तो अलग बात है।
पुकारा, गूंज रही। पीछे आवाज कैसे आ रही है अब सुनने वाले बताएंगे। हम क्या कह रहे हैं बूझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर ही ऊपर जा रही है आवाज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर हर महादेव शंभो। ये रामचरितमानस क्या है? ये राम जी का संपूर्ण शरीर है, शब्द विग्रह है। और जो माता रानी का दर्शन करते हैं ये क्या है? ये स्वरूप विग्रह है। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है? शब्द विग्रह में स्वरूप विग्रह में थोड़ा सा अंतर है। क्या? जब हम स्वरूप विग्रह में दर्शन करके अंतःकरण से उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर जितने भी पाप हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर हम पुनः अपने गृहस्थ जीवन में जब आते हैं तो हमारी ऐसी कुछ दिनचर्या होती है, ऐसा स्वभाव होता है, ऐसी कुछ आदत ही बन जाती है जो कुछ पाप हमसे नित्य सहज ही होते रहते हैं, तो दोबारा पाप होते हैं। जब दोबारा पाप होते हैं तो जो पहले पाप समाप्त हुए थे ना मंदिर जाने से, वो पाप भी वापस आके आपके ऊपर फिर से बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं? पर रामचरितमानस श्रवण करने से जो अंदर पाप करने की वृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, जो पाप करने का नेचर बन जाता है, उस नेचर में ही परिवर्तन आ जाता है। आप पाप करने से डरने लगते हैं, आप भाई का हक दबाने से घबराने लगते हैं, आप किसी को सताने से पहले सोचने लगते हैं कि हमें दोष लगेगा, पाप लगेगा। यानी कि रामचरितमानस से हम पाप करने से घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, पाप से दूर भागने लगते हैं। हमें ये बोध हो जाता है कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये दोष लगेगा। रामचरितमानस से पाप करने की जो वृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। भूल रहे ना? इतना फर्क है। दर्शन से सिर्फ पाप नष्ट होते हैं और रामचरितमानस से पाप करने वाली फैक्ट्री में ही आग लग जाती है। जब फैक्ट्री नहीं रहेगी तो दोबारा बनेगा कहां से सामान? जैसे हम लोग कुछ कहते हैं कि यहाँ दारू बंद करो, दारू बंद करो। अब मान लीजिए फैक्ट्री बंद कर दोगे तो काहे को घर घर जाना पड़ेगा, बंद करो बंद करो। समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं पॉलीथीन बंद करिए, दुकानों में बैन करिए, प्रदूषण हो रहा है, ये हो रहा है। हम कह रहे हैं फैक्ट्री ही बंद करा दो, काहे को आप जाएंगे दुकान कहने? जब मिलेगा नहीं ऊपर से तो कहाँ से बेचेंगे? हमारे अंदर से जब पाप करने की भावना ही नहीं रह जाएगी तो पाप बनेगा कहां से? यही अंतर है कि श्री मन मानस राम तनु, ये पूरा रामचरितमानस भगवान का स्वरूप है, शरीर है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोह, बाल कांड भगवान के चरण हैं, अयोध्या कांड भगवान का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य हृदय किस कंधा सो है। उदर पेट, ये किस्कंधा आरण्य कांड है और हृदय किस्कंधा कांड है। सुंदर ग्रीव मुखार विंद, सुंदर कांड इत्यादि मुखार विंद। लंका कही गायो, मुखारविंद लंका कांड है। ग्रीव जिह्वा सुंदर कांड है। और लंका कांड मुख इसलिए मैंड में जितनी भी ऊटपटांग की सोच होती है, ये मैंड ही पूरे शरीर को चलाता है ना? जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो, मस्तक उत्तर कांड सुचि एहि विद तुलसीदास धन। आदि अंत लग जान श्रीमन मानस राम तन। शुरू से और अंत तक रामचरितमानस ही राम जी का स्वरूप विग्रह ही जानिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। स्वामी
तुलसीदास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसा अपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम, अक्षरों के समूहों को गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। ये भी एक एक शब्द है, ये भी ब्रह्म है, ये भी भगवान है। शब्द ब्रह्म। रसानाम छंदसा अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी, वाणी के देवता को सरस्वती, विनायको गणेश जी। गणपति हमें बुद्धि दे और सरस्वती जी हमारी वाणी में बैठ करके हमारी वाणी को शुद्ध करे। क्यों? जो कार्य को हम लिखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारी मदद करें। प्रधान देवता हैं गणपति, बुद्धि के इष्ट हैं, इसलिए हमारी मति, हमारी बुद्धि हमारी पावन करें, पवित्र करें, कार्य करने की हमें क्षमता प्रदान करें। और वाणी, दूसरी हमारी वाणी पर नियंत्रण। जीवन में आप यदि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो कहीं भी जाकर के कहीं भी विश्राम कर सकते, कहीं भी रह सकते। यदि संयम है आपकी वाणी, आपकी हर जगह पूजा हो। और वाणी में यदि असंयम है तो आप जहां भी जाओगे वहीं ठुकराए जाओगे। बोलो राधे राधे। वंदे वाणी विनायको। इसलिए माता सरस्वती जी का ध्यान किया और प्रार्थना की कि जो कार्य को करने जा रहे हैं सरस्वती माता, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, आप जो भी, हम तो जैसे बांसुरी होती है ना, जैसे फूको वैसे बजे। आप जैसे हमारी मति रखेंगे, जैसे हमारी बुद्धि रखेंगे, हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को, माता सरस्वती जी को, गणेश जी गोस्वामी तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं और फिर कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विमान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्रीश्वरः। श्रद्धा और विश्वास के जो मूर्तिमान साक्षात स्वरूप है, कौन? भवानी, जगदम्बा और बाबा भवन भोलेनाथ। देखिए, बिना ताकत के यह शरीर सौ रहता है। आपका शरीर है और अंदर से एनर्जी ना मिले, ताकत ना मिले, तो हाथ पैर कितने भी सलामत हो, जब ताकत नहीं अंदर से होती है ना, तो आपका मन करता है हमें लेटा रहने दिया जाए, हमसे कोई बात भी ना करे। जरा चिंतन करिए, विचार करिए, आपके हाथ भी, मुख भी, अंग भी सब सलामत है और फिर भी आप कह रहे बस चुपचाप लेटे रहने दो, हमसे कोई बात ना करो। क्यों? बोले अंदर से ताकत नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ये ताकत, ये ऊर्जा कहां से मिलती है? यही चैतन्यता है, यही माता जगदम्बा की शक्ति है। और इसीलिए कहते हैं शिव से यदि शक्ति अलग हो जाए तो फिर वो सौ हो जाता है। शरीर के अंदर शक्ति नहीं बचेगी तो वो सौ है, क्योंकि बिना शक्ति के ना आप जब बात नहीं कर पा सकते तो और आगे के कार्य कैसे होंगे? इसलिए जो हमें चलने, बोलने, बैठने का सामर्थ्य, ताकत है ना, ऐसी हमारी इष्ट जगदम्बा जो हमें शक्ति प्रदान करती है। आप देखो, एक दिन भूखा रहना पड़ा तो क्या हालत होती है,
और आप लोग 9 दिन उसी तरह से भूखे रह लेते हो, उसी फुर्ती से काम कर लेते हो, हैं? कभी कभी तो कुछ भी नहीं पाते, कभी कभी दिन में एक आध बार आप लोग ने पा लिया तो पा लिया, 9 दिन के व्रत ऐसे चले जाते हैं, महसूस भी नहीं हो पाते। थकान कब लगती है? जब व्रत संपन्न होता है 10वें दिन, फिर लगता है कहाँ से, अभी तक पता नहीं कहाँ से ताकत आ रही थी, कहाँ से फुर्ती आ रही थी, कहाँ से एनर्जी आ रही थी, और छठ पूजा भी आप लोग कितना कठिन व्रत करती हैं, उसमें तो जल भी नहीं पीते, और फिर भी उसी तरह से घर का काम भी हो जाता है, पकवान भी बनाना है, ये भी करना है? सिर्फ व्रत हो, बैठ जाना हो, ये शक्ति कहाँ से देती है? आज गोस्वामी बाबा कहते जो हमें ताकत देते हैं अंदर से, जो सौ को भी शिव बनाते हैं, ऐसे भवानी जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। वो हमें काम को करने में, रामचरितमानस जी का लिखने में हमारे अंदर से साहस प्रदान करें, हमें ताकत प्रदान करें। सरस्वती है और अंदर से ताकत नहीं है तो हम कैसे बोल पाएंगे? बुद्धि तो है खूब, पर शरीर साथ नहीं दे रहा, अंदर से एनर्जी ही नहीं है, तो भी ये आगे काम नहीं बनेगा। इसलिए भवानी शंकरो बंदो, शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास, जो श्रद्धा के और विश्वास के स्वरूप मूर्तिमान है ना, शिव हैं, वो आकर के हमें ताकत प्रदान करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बाद में कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयम नित्यम, अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, जो शिव के समान है, पूज्य है, पूजनीय है। हम लोग जैसे कोई खंडित हुआ तो उसको कह देते अरे ये पूजा लायक नहीं, पूजा लायक नहीं। पूर्णिमा के चंद्रमा को तो पूजा करते हैं, पर बाकी चंद्रमा की वो खंडित रहता है, आधा रहता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहती। पर धन्य वही खंडित चंद्रमा जब शिव जी के मस्तक पर बैठ जाता है तो उसकी भी पूजा होने लगती है, उसकी भी वंदना होने लगती है। कोई भी पत्थर यदि रास्ते में गिरा हुआ पड़ा हो, हम लोग जाते हैं तो सहज ही पैर मारते हुए जाते हैं कि नहीं? पर वही कोई भक्त पत्थर को उठा करके शिवालय की जलहरी में रख दे तो हम लोग उसमें भी जल चढ़ाने लगते हैं और उसमें भी फूल चढ़ाने लगते हैं, भोग लगाने लगते हैं। तो जो खंडित को अभी पूजन होने लग जाए, जिसके संग से, ये किसकी विशेषता है? संग की विशेषता है। वही बाबा कह रहे हैं यमाश्रितो ही वक्रोऽपि, जो आधा चंद्रमा वक्र है, वो भी शिव जी के पास जाकर के सिर में बैठने के बाद वो भी पूजनीय बन जाता है। ऐसी ही हमारी गुरु की महिमा है। हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, पर गुरु जी ने जब ठोक ठोक के हमें सही किया तो हम भी भगवान की भक्ति करने योग्य बन गए। दासानुदासो भूतासु भूया। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम भले नहीं आपकी सेवा कर पा रहे, लेकिन जो आपकी सेवा पहले से कर रहे हैं, करुणा करके उनकी सेवा हमें मिल जाए, समझ लो वही कृपा हमें भी प्राप्त होने लग गई। जैसे कोई करंट पकड़े हो तो आपको तार पकड़ने की जरूरत नहीं है, यदि उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया, छू लिया, तो उतना करंट आपको भी लगेगा। जो और जितने लोग एक दूसरे को पकड़ते जाएंगे सबको वही करंट लगता जाएगा। तो जो भगवान की भक्ति पहले से कर रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है ना, हम लोग उनकी चरण शरण यदि ग्रहण कर लें, उनका वंदन करने लग जाएंगे, उनका अभिनंदन करने लग जाएं, उनका स्मरण करने लग जाएं, तो वही कृपा हम सब भक्तों को भी बैठे बैठे सुलभ होने लग जाएगी, प्राप्त होने लग जाएगी। और
शुरुआत में सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरम। अर्थ है हनुमान जी। गोस्वामी तुलसीदास जी सीताराम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी का चिंतन कर रहे हैं कि जिस ग्रंथ को मैं लिखने जा रहा हूं, जिस ग्रंथ को मैं अपने सख मन को सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपकी करुणा हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस कार्य को बड़े आसानी से, सहजता से पूर्ण कर सकता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखिए, संत का स्वभाव होता है, कोई भी जब कार्य करता है ना तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये मैंने किया। हम लोग काम करेंगे तो क्या कहेंगे, ये काम अच्छा 10 काम किए और 10 में 9 बन गए, एक बिगड़ गया। तो जो 9 काम बन गए तो हमने बना लिया, ऐसे ऐसे करके ऐसा किया, एक बिगड़ गए, बोले भगवान की मर्जी नहीं थी, उनकी वजह से बिगड़ गया। बिगड़ जाए तो किसने बिगाड़ा, अब बन जाए तो हाँ, बस यही चतुरता है हम लोगों में, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं, प्रभु जो भी मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, न मेरे सामर्थ्य है, करने वाले कराने वाले सब आप हैं और आप ही मेरे कार्य को पूर्ण ही करेंगे। मैं तो बस एक माध्यम बना, यही भक्त का लक्षण है, यही भक्त का भाव है। जीवन में कहते हैं, वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। सहजता से महापुरुषों के दर्शन मिल जाए, संतों की सेवा मिल जाए या उनका दर्शन मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, है ना। चलते हुए तीर्थ की उपमा संतों के चरणार विंदों को दी गई है। 5 रजा विषेका अर्थ होता है, यदि ऐसे महापुरुषों के चरण हमारे घर में आ जाए, आप विचार करिए, जैसे ये ब्राह्मण देवता कोई बनारस से आए हैं, कोई प्रयागराज से आए हैं, चल के आए हैं और धूल का एक कण भी हमारे घर में छूट गया तो समझ लो वहां की कृपा चल करके आपके घर तक पहुंच गई। इसलिए 5 रजाभिषेक का महापुरुषों के चरणों से अभिषेक करते, चरण प्रक्षालन करते, जैसे कोई संत आता है और फिर अपने ऊपर अपने घर में जल को छिड़कते हैं। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि तीर्थ से आए, हम जिस भाव से इनका सेवा करेंगे, जिस भाव से इनको देखेंगे, उसी भाव से हमको फल मिलेगा। क्योंकि फिर 7 दिन बाद 8वें दिन आप चाहोगे कि इनकी सेवा मिल जाए तो फिर जल्दी सुलभ नहीं। फिर जब ऐसा संयोग बनेगा, ठाकुर जी की इच्छा होगी। आज तो बड़ा आनंद आ रहा था, आप लोग इतने सुंदर पीले पीले वस्त्रों को पहन करके कलश यात्रा में, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माता रानी की कृपा गली गली में बरस रही हो। गलियों गलियों में पुष्पों की वर्षा हो रही थी, सुंदर झांकियां, है ना। माता रानी आशीर्वाद देते आंगे आंगे, फिर माताएं सुंदर सुंदर दिव्य कलश लिए हुए। हमारे कमेटी वालों की भी बड़ी व्यवस्था। वास्तव में ये अलौकिक दृश्य बिना जगदम्बा के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं।
आप देखते हो कि 2 दिन 3 दिन पहले लगता है कुछ तैयारी ही नहीं है, और अचानक उसी दिन देखने में मिलता है कितनी बड़ी तैयारी इतनी जल्दी हो गई। ये कृपा नहीं तो और क्या है? यही तो ठाकुर जी की करुणा है। वो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, जब से मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, किसी पर आए, जब आपको कोई गलती भी सामने वाला कर दे और आपको लगे चलो ठाकुर जी की इच्छा रही होगी, हटाओ इसे, क्या करना, हो गया जो हो गया। आपको गलत देखने के बाद भी क्रोध नहीं आए ना, तो समझ लेना ठाकुर जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर होने लगी है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगा है। इसका अनुभव आप अंदर अंदर करने लग जाइएगा। ये प्रभु की कृपा प्राप्त करने की अनुभूति का नाम है। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध हरि नजर हरिया, अब इतना समझ लेना अब कभी कृपा होगी,
से आंसू आए, दिन रात याद हरिया, दिन रात याद हरिया, इतना समझ लेना तो हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन कोई पूजा न मन को दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना हरि से मिलन होगा। चले आओ, चले आओ, जय सीताराम प्रभु। जय जय सीताराम की जय। मूक
होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर बद गहन, द्रवहु सकल कल मल दहन। जीवन में महापुरुषों की कृपा, जीवन में प्रभु की कृपा हो जाए तो जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ये मान लीजिए। बड़ा से भी बड़ा कार्य, मुंह को होई बाचाल, जो बोलना ना जानता हो वो बढ़िया अद्भुत ग्रंथों की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी जो विद्यालय का मुख नहीं देखे, 5 साल की अवस्था है, गुरु जी के वचनों के अनुसार सब करने लगे और भगवान सामने प्रकट हो गए। तो ये तो पता था कि भगवान आएंगे, पर ये पता नहीं था कि जब आ जाएंगे तो हम क्या करें, अब क्या करना चाहिए ये भी नहीं जानते थे। बालक तो बालक। भगवान ने जैसे कपोल से ध्रुव जी के शंख को स्पर्श किया तो जो अनपढ़ थे, कुछ जानते नहीं थे, वो इतनी मधुर कंठ से स्तुतियां गाने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, योन्तः प्रविश्य ममेवाच चमिमां प्रसुप्तां संजीव खल यज्ञ सदा धरा स्वधाना। योन्तः प्रविश्य, हम कुछ नहीं जानते, के ऊपर आप कृपा करते हो, सोए हुए ज्ञान को जगा देते हो, वही ज्ञानी कहलाने लगता है। जब ज्यादा अहंकार आ जाता है तो धीरे से एक तार ढीला करने की जरूरत है। क्या हो गया? बोले पागल हो गया। तो मुंह को हुई वाचा, पंग चढ़े गिरवर, पंग विकलांग, पर्वतों को नापने लग जाए जब कृपा हो जाती है। ठाकुर जी की जीवन में एक ऐसी कृपा, ऐसी चीज है, सिर्फ आपके जीवन में कृपा आ जाए, समझ लीजिए सब कुछ आ गया, आप क्या नहीं कर सकते। बस हमें जानना यह है कि कृपा मिलती है। देखिए यही तो रामचरितमानस है। 7 दिन में आप यही श्रवण करेंगे भगवान के साथ तो कैसे रहें, भगवान को कैसे श्रवण करें, भगवान से हमारी अंतरंग मिलन, या भगवान के प्रति श्रद्धा, या भगवान की चाह अंदर कैसे जगे, हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, हम अपने जीवन में कैसे संतुष्टि लाएं। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना सिखाता है। रामचरितमानस हमें बताता है हमें भाई के साथ कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, हमें अपने धर्म पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई अदर हमारे सामने मां स्वरूप आती है उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, हमें अनुज के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, हमें जीना सिखाती है, हमें पग पग में चलना सिखाती है। जहां हम विचलित होने लगते हैं तो कोई न कोई रामचरितमानस जी की चौपाई आकर के हमारी उंगली पकड़ के हमें संभाल देती है। नहीं, हमारा मानस ये कह रहा है यहाँ पे हमें ऐसा करना चाहिए। यही तो रामचरितमानस जी का सार है। बोलो राधे। आज गुरु जी को प्रणाम करते हैं पुनः फिर से। बंदऊ गुरुपद पदम परागा, सूरज सुवास समस अनुरागा। गुरु जी के चरणारविंदों के रज को मस्तक से लगाते हुए, और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी की नम्रता देखिए आपने। आप जब भी गुरु स्थान में जाएं तो एक छोटा सा तिनका से छोटा अपने आप को महसूस करे, समझे। क्या कह रहे हैं? श्री गुरुपद नख मन जन ज्योति। जो हमारे गुरुदेव
महादेव भगवान के चरणों के नख, नखून कैसे होते हैं? श्वेत, वो दिव्य ज्योति है। हम उनका जब चिंतन करते हैं, भगवान गुरु भगवान के चरणों के नखूनों का बंधन करने से, चिंतन करने से, अभिनंदन करने से सुमिरत द्रव्य दृष्टि ही होती, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, हमारी दिव्य हो दृष्टि दिव्य बन जाती है। दिव्य दृष्टि का मतलब यही होता है कि हम सब में प्रभु का दर्शन करने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। मेरा ठाकुर जी तो हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने दोबारा कहा, हर जगह है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं नजर आता? प्रहलाद जी ने फिर से जवाब दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, काबू में ना अपना मन तो ध्यान क्या करे, आंखें ना करे दीदार तो भगवान क्या करे। अब कई लोग मंदिर में जाके भगवान को भगवान नहीं मानते, तो भगवान का क्या कसूर है? मेरी दृष्टि से तो देखिए, मुझे इस खंभे में भी परमात्मा साक्षात नजर आ रहे हैं, वो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप का विश्वास नहीं हुआ, इतनी जोर से गदा का प्रहार किया। लिखा है, कपाटो चरचरानो निक्षर नरनाहर को रूप यदि भयानक है, ककड़ कर करावे दीप लंगवावे चितवत सरोजवानु अंग वेद खानव, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सच में मान गया कि नहीं? सच कहता है प्रहलाद, इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है। ये क्या है? ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भगवान के प्रति भरोसा है। और जहां पर श्रद्धा विश्वास रूपिणों, पहले बाबा ने कहा जो श्रद्धा से और विश्वास के साथ शिव जी को मानते हैं, उनकी पग पग में ठाकुर जी रक्षा करते हैं, उनकी पग पग में भगवान सहाय करते हैं। गुरु जी की वंदना, इसलिए यदि गुरु ना होते तो हमें कौन भगवान से मिलाते, हमें कौन भगवान के बारे में जानकारी देते, हमारे दिव्य ज्योति को हम कैसे पहचान पाते कि भगवान कौन है, कहाँ है? आपके नेत्रों में दिव्यता ना हो तो भगवान को भी नहीं पहचान पाओगे। यदि सत्य कृपा ना हो, सत्संग के लिए अभी कथा सुनेंगे, सत्य जी गई कुंभज ऋषि के पास, तो उन्हें सत्य जी को सिर्फ इसलिए थोड़ा सा वो हो गया कि इतने बड़े ऋषि के पास आए हैं, कह रहे थे ये है वो है, ये तो हमारे बाबा को ही प्रणाम कर रहे हैं। इनको कम आता होगा तो सोच रहे होंगे कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो कुछ कहे ना, इसलिए व्यास जी ही श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं। इस दृष्टि से उनको लगा इनको थोड़ा कम आता है हमारे बाबा को, इसलिए ज्यादा रुचि नहीं रखी कथा में। देखिए, जब तक कथा वाचक के प्रति हमारा अंदर से अंतःकरण भाव शुद्ध होगा, उसके द्वारा सुनाई हुई कथा हमें समझ में नहीं आएगी। नहीं, कुंभज ऋषि सुनाने वाले हैं और वहीं पर बाबा सुन रहे हैं, बाबा को एक एक समझ में आ रही है, माता को समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनका भाव वहां पे चेत हो, और समझ में नहीं आए तो वास्तविक राम जी को भी सोच लिया साधारण मनुष्य है, परीक्षा लेने को। तो दिव्य दृष्टि हमें कौन देता है? गुरु की कृपा होती, गुरु के प्रति निष्ठा होती तो दिव्य दृष्टि मिली होती, तो हम साधारण में भी भगवान को देख लेते। और जब दिव्य दृष्टि नहीं है तो भगवान में भी हमने क्या देखा? साधारण मनुष्य को देखा। बस जीवन में यही है, जब संत कृपा हमारे ऊपर आ जाती है
तो हम सहज ही सब में भगवान को देखने लग जाते हैं। और जब संत कृपा जीवन में नहीं होती तो भगवान भी हमारे सामने खड़े हो, उसमें भी हमें यही लगता है कि अरे कोई ऐसा ही होंगे। बस इसीलिए कहते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, आपके चरणों में मेरी प्रीत हो, आपके नखों की दिव्यता से, प्रकाश से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो जाए। और जब अंधकार दूर हो जाएगा तो सहज अनुराग ठाकुर लगने लग जाएगा। सहज अनुराग बूझ रहे हैं? नहीं बूझ रहे ना? जैसे अभी आप कथा को किसी ने कहा जाओ सुनने जाओ, आप आए कथा श्रवण कर रहे हैं, और जब कथा सुनने के बाद अगले दिन अपने आप किसी का कहना ना पड़े, किसी को बोलना ना पड़े, आपका मन अपने आप कहे कि नहीं कथा का टाइम हो गया, नहीं अब मेरा मन नहीं घर में लग रहा, अब तो मुझे वहीं चलना है। इसे कहते हैं सहज अनुराग। हमारा सहज ही अनुराग। किसी कोई कहे कि जाओ ग्रह दशा खराब है, तुम ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, ये हुआ दबाव। हमारे सब ग्रह ठीक है, फिर भी हमें पूजा करने में मन लगता है, संतों की सेवा करने में मन लगता है, हमारा माता रानी को जब तक दर्शन न करे मन नहीं लगता। इसे कहते हैं सहज अनुराग। तो सहज अनुराग हमारे अंदर कब जागता है? जब हमारे अंदर संतों की कृपा होती है। गुरुपद रज जनी नयन अमृत दोष आप काजल जानते हैं ना? नहीं जानते? सुरमा क्यों लगाते हैं हम लोग? आंखें की रोशनी तेज रहे, दिव्यता रहे, आंखों में कोई रोग ना हो। पहले बच्चों के माँ अनेक प्रकार के औषधियां से शोधित करके सुंदर काजल लगाते थे। अब तो नर्स लोग मना कर देते हैं कि ना लगाना, है ना? लेकिन लगाना चाहिए। और धीरे धीरे जो नई नई माताएं हैं उनको बनता भी नहीं है काजल, तो जब तक बूढ़ी हैं माताएं इनसे सीख लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है काजल लगाने से। आज गोस्वामी बाबा कहते हैं जो गुरु जी के चरणों की रज है ना, और रज को शोधित करके अंजन बना के, और जब हम उसको मस्तक में लगाते हैं, नेत्रों में लगाते हैं, तो वो अंजन का काम करता है। हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। दिव्य होने का मतलब हम सब में भगवत में देखने लग जाते हैं। कब? जब गुरु जी के चरणों की रज को लगाते हैं तब। सेवा का क्या महत्व है, चरण रज का क्या महत्व है महापुरुषों के। बाबा स्वयं के प्रयाग स्नान बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगलाचरण किया है, अपने हिसाब से किसी को छोड़ा नहीं है। जिनका बंदा, हम तो बहुत शॉर्टकट में चल रहे हैं, ये समझ लीजिए। बाबा ने तो यहाँ तक कि अयोध्या की गलियों को, अयोध्या में रहने वाले खल जेब कतराओं को, दुष्टों को, सबको दंडवत, जिसे हम अशुद्ध मानते हैं उनको भी बाबा मन ही मन में मेरा राम बैठा है, मेरा राम ही है, ये मान करके उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, उनका भी वंदन कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक
सुख सच सुधरे सत्संगत पाए। ये समझ लीजिए जैसे साधारण सा लोहा होता है ना, और पारस का स्पर्श बन जाए तो वो भी क्या बन जाता है? सोना। हम लोग जो असाधारण है और यहाँ तक जो सठ है, उनको भी सुधारने की यदि सामर्थ्य है तो संतों के संग में, महापुरुषों की संगति में, जो बिगड़े को भी बना दे, जो गलत मार्ग से सही मार्ग में पहुंचा दे, ऐसे संत महापुरुषों को भी हम बार बार वंदन करते हैं। कैसे? वाल्मीकि क्या करते थे पहले? के जंगलों में, और जो भी आए तो 2 डंडा दे, और जो भी लोटा छोटा लिया हो तो छुड़ा लेते। एक दिन साधु बाबा मिल गए। अब उन्हीं का जब थैला छुड़ाने लगे, कमंडल छुड़ाने लगे, तो बाबा ने कहा भैया जो कुछ मैं लिए हूँ तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो रात दिन तुम दूसरों को सताते हो, डंडा मारते हो, पीटते हो, छीन लेते हो, इसमें ये किस लिए करते हो? बोले इससे मेरा परिवार चलता है, मेरे घर परिवार में इतने लोग हैं, सबका लालन पालन पोषण करते हैं। बड़े सहजता से पूछा, अच्छा ये बताओ कमाते तुम हो, पाते सब लोग हैं, तो मान ली जो पाप लगेगा, दोष लगेगा, तो वो भी सब लोग उसमें बताएंगे कि ये कह देंगे कि तुमने किया तुम ही जाना? नहीं, सब बताएंगे। तो एक बार ये जाके पता कर लो कि भैया जो मैं लाता हूँ उसमें पाते तो सब हो, बताते हैं सब लोग बराबर का लेते हो, तो इसमें जो मुझे पाप लग रहा है, दोष लग रहा है, मेरे पाप के भी आधी भागीदार बनोगे कि नहीं? वो घर में गया, भैया बोले पाप तो मैं बहुत करता हूँ, तो आधा पाप भी तो तुम लोगे। बोले भैया तुम करते हो तुम्हें लगे, हम क्यों ले? हम कौन सा पाप करते जो हमें लगेगा? बोले वाह भैया, धन तो पूरा बराबर, अब पाप अकेले हम झेले। गुरु जी के पास गए, सही आप कह रहे थे, सबने मना कर दिया। बोले हम लोग पाप कोई भी नहीं लेंगे, लेंगे तो सिर्फ धन बस लेंगे। अब समझ लो। बोले अब क्या करें? बोले इसीलिए ये काम बंद कर दो, भगवान का नाम लो, राम राम जपो। बोले जीवन भर नहीं किए, अब कैसे निकलेंगे? बोले कहो राम। बोले निकलेगा ही नहीं, हमने मारा है तो मरा मरा निकलता है कि 2 डंडे दो, मारो मारो मारो, यही सिखाया है हमने, और यही हमसे निकलता है कि पकड़ो मारो। बोले ठीक है तो भाई मरा ही मरा जपो। हैं? वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो यारा। आपके मन में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। आप चाहे जो कुछ बोलो। देखो मूर्ख जो होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो बेचारे कभी विद्यालय नहीं गए, वो कहते हैं विष्णाय नमः विष्णाय नमः। जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं विष्णवे नमः। फल दोनों को बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें निष्ठा है, और वो विष्णाय नमः भी कह के भगवान को उतने ही प्रेम कर रहा है, क्योंकि भगवान तो आपके भाव को देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं। आप रात दिन
नवरात्रि आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, और कई माताओं से हम सुनते भी हैं कि वो पूरा शुद्ध नहीं कह पाती हैं, पर उनका भाव होता है, इसलिए उनको भी उतना फल माता रानी इसलिए देती हैं। तो तलवानी कोई भी बालक बोलता है तो माता पिता तो समझ जाते हैं ना कि ये क्या कहना चाहता है, समझते हैं। वो बालक कुछ भी गलत शब्द भी बोले तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये पनिये मांग रहा है। उसी प्रकार से हमारी माँ कौन है? हम उनके बालक हैं। हमसे कोई शुद्ध अशुद्धि भी होगी और भाव हमारा सही है, हमारी निष्ठा सही है, तो हम लोगों को फल उतना ही मिलेगा। इसलिए कभी भी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि बिगड़ ना जाए, माता रानी नाराज हो जाएगी। माता रानी, माता तो कभी नाराज होती है, माँ कभी बच्चे से नाराज होती है? माँ तो करुणा हुई होती है, माँ तो कृपा हुई होती है। जब देखो तब करुणा करती है, जब देखो तब कृपा करती है। बाबा कहते हैं बंदहूं संत असज्जन चरना, दुख प्रद भयहूं बीच कछु वरना। जो सज्जन है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो असज्जन है, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान सद्बुद्धि दे और उनके भी जल्दी विवेक आ जाए, ज्ञान आ जाए, उनके मन का विकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए। हम यही भगवती से प्रार्थना करते हैं, यही भगवती से निवेदन करते हैं, खल को भी वंदन करते हैं बाबा। और अब बाबा अयोध्या को भी प्रणाम करते हैं। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकल कलयुग को समाप्त करने वाली। कलुष किसे कहते हैं? अंदर जो मलाल भरा रहता है, द्वेष भरा रहता है ना। सरजू मैया हमारे मन को निर्मल करती है, और कलश विकार को, काम क्रोध मोह लोभ को, ईर्षा को, अहंता ममता को दूर करती है और हमारे अंदर ज्ञान को प्रकट करती है। इसलिए अयोध्या को हम सब लोग मिलके प्रणाम करते हैं। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकल कलशो नसा। और अयोध्या जी का वंदन हम इस भजन के माध्यम से सब लोग हमारे साथ बराबर में बोलना, और आप ये महसूस करना कि ये अवधपुरी में ही है ना, सरजू तट में ही हम सब लोग बड़ी मस्ती के साथ रहते हैं, और मस्ती के साथ बैठ करके अपने राघवेंद्र सरकार को स्मरण कर रहे हैं। कि सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजोरी पानी लागे। रजधानी लागे, रजधानी लागे, सरजोरी को पानी कौशल्या धन्य के काई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के नंद
दशरथ के नंदन खेलत चारो भैया पोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे राम जी की प्यारी पालन जगत के पालन बैठे कनक भवन के कनक राम जी की शोभा सुख खानी लागे सुख की खानी लागे जो मीठो सरजोती दर्शन करना है जिनका जिनका नाम ले आप ऐसा अपने आप में महसूस करिए कि अब हम वहीं पे खड़े हैं और उनका दर्शन करें। आज सुहावन जन्मभूमि रघुवर राम लला महल के सुंदर शोभा लक्ष्मण जू की खिलाती लक्ष्मण जू की खिलाती यहाँ की कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे हम पुरानी लागे मन मीठो मीठो सरजोती को पानी लागे की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे मन मीठो मीठो सरजोती को पानी लागे मीठो मीठो सरजोती को पानी लागे।
तीर्थ में हम आप लोगों को मिलता। अभी तो प्रयागराज में थे, जैसे 4 बजे नींद खुले तो कानों में वही सीताराम हो रहा है, तो कहीं राधे हरे राम का मंत्र का जाप हो रहा है, कहीं वेद ध्वनि आ रही है। आप जिस गली में जाओ तो कहीं संतों के, कहीं संत, कहीं रामानंदी, कहीं रामानंदी, महापुरुषों के जिनकी हम कामना भी नहीं कर सकते, उनका भी भेद हो रहा है, उनका भी दर्शन हो रहा है। और यही अयोध्या की गलियों में भी हो रहा है। जब संत मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या करते हैं? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कीर्तन संत मगन मन, कीर्तन संत मगन मन, गलियन गलियन डोले, गलियन गलियन डोले। राम नाम डोले बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राजधानी लागे, राजधानी लागे। शान भानु हिम कर को। बात है, प्रभु नाम के महिमा का बड़ा विस्तार किया है बाबा ने। और उसके बाद प्रयागराज तीर्थ में जाकर के जहाँ से राम कथा को हम पुनः उठाते हैं, ये जहाँ से शुरुआत करते हैं, वहीं पे आज की हम कथा को विश्राम इसलिए भी देते हैं। आप लोगों ने आज बहुत पैदल चला है, गए थे ना सब कलश यात्रा में, आज सबकी थकान भी है। तो कल से 5 बजे से कितने बजे तक का टाइम रखना है अपने हैं कोई कमेटी के? 9 बजे, 9 बजे तक। तो आप सब लोग भी प्रयास करिएगा कि समय से अपना काम काज करके और 5 बजे उपस्थित हो जाए, 9 बजे तक बढ़िया दिव्य राम कथा का आनंद ले। ये जीवन के 7 दिन हम लोग ऐसे बिताएं कि अपने आप में आकाट हो जाए, अपने आप को मन में संतुष्टि हो कि ये हमारे 7 दिन बड़े सुंदर तरीके से गए हैं। और ये अनुभव करिएगा कि हम बिल्कुल माँ के चरणों तो है ही हैं, प्रयागराज तीर्थ है, अयोध्या धाम भी यही है, और सबका दर्शन आपको, हम तो कमेटी के जो हमारे भैया कार्यकर्ता हैं उनको बड़ी बड़ी साधुवाद धन्यवाद देंगे। ऐसा सुंदर समय आप लोग चुनते हैं कि घर बैठे ही चारों धाम कर लें। गुप्त नवरात्रि भी, माघ का महीना भी सुंदर है। और ऐसे दिव्य दिव्य विभूतियों को इस बार कोई प्रयागराज से आ रहे हैं, तो कोई बनारस से आ रहे हैं, तो कोई चित्रकूट धाम से आ रहे हैं। और सबको माता रानी की ऐसी कृपा करुणा की आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, और हम सब भक्तों को इन वेद पाठी विप्र ब्राह्मणों का, ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को सेवा करने का ये अवसर मिल रहा है। ये समझ लीजिए जरूर ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है, नहीं तो कृपा न होती तो उनके बगैर। कल हम लोग बढ़िया नाम की महिमा क्या है इसको सुनेंगे, और प्रयागराज तीर्थ से रामचरितमानस का कैसे उद्गम हो रहा है, याज्ञवल्क्य वाल्मीकि मुनि जी के द्वारा, है ना, भरद्वाज मुनि कैसे इस प्रसंग को छेड़ते हैं, और फिर कैसे राम जी का दर्शन देख करके भी सभी को मोह होता है कि ये साधारण है, उनसे परीक्षा लेने के लिए जाते हैं।
और फिर कैसे त्याग होता है, फिर कैसे शिव जी के विवाह की रचना फिर बनती है, फिर कैसा शिव विवाह। हमारा प्रयास रहेगा कि शिव विवाह तक कल की कथा हम लोग थोड़ा सा छला सभी भक्त अपने अपने स्थान में खड़े होकर के और रामचरितमानस की आरती करेंगे और आज की कथा को हम वहीं पर विश्राम की ओर ले जाएंगे, विश्राम देंगे। हरि ओम। श्री राज चंद्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत मध्ये दशुबीजगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां उत्पन्नं पयोरेतो समासुधत्त। आरती अति रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिके नारद, गावत ब्रह्मा दिके मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष पवन कबीर बरज कबीर बरज बखानी। प्रभु के ही आरती श्री रामायण जी की। कलिमल है
सलन रोग भव पूरे मात सब सात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता जगता त्वमेव जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैर्देववन्दनं देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं सचक्षुर्वन्दनं हस्ते प्रक्षाल्य हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्नां ध्यायेत् हरिः ओं जजनेन जज्ञमया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुशान्तापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको अभिगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्याविव संग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदिति ॐ विश्वातश्चक्षुरुदा विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुदा विश्वातसपात संबाहुभ्यां धामादि सम्पदत्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर शाङ्गाय सायुधाय शक्तिकाय च वाहनाय चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो भागवत जी भगवान की श्री रामचरितमानस की जय अयोध्या धाम की हनुमान जी महाराज की चारों भैयाओं की अटल छत्र की दुर्गा मैया की संत समाज की चित्रकूट धाम की प्रयागराज तीर्थ की गंगा मैया की
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ हत्या, आज के आनंद की। हर हर महादेव शंभो। आप सभी भक्त आरती लेकर